buddies, how are you all? I know I look miserable, but ignore it all. चलो बैठते हैं. Whew. So here I am today sharing with you all my life. So what's my life update is कि मेरी कजिन की शादी हो रही है एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड. और उसके लिए वो और मैं बचपन में ऐसा वो करते थे, क्या बोलते हैं वो प्रोमिस करते हैं ना कि मेरी शादी में तो साड़ी पहनना, मैं तेरी शादी में साड़ी पहनूंगी, लाइक दैट. तो ये सीरीज अब शादी की सीरीज होने वाली है एंड इट इज इंडियन बनिया फैट मैरिज. यस, शी इज सो रिच. सो बेसिकली उसकी प्रिपरेशंस मैं स्टार्ट कर रही हूँ. बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे मेरी शक्ल देख रहे हो बहुत ख़राब हो रही है, इसको ठीक करना है, बालों को ठीक करना है, वैक्सिंग एंड ऑल करना है, और बैकपैक करना है, कपड़े डिसाइड करने हैं, बहुत सारी चीज़ें. तो आई थॉट कि ये सब चीज़ें मैं रिकॉर्ड कर सकती हूँ, ये सब चीज़ें मैं आप लोगों को एक फन वीडियो बना के प्रेजेंट कर सकती हूँ. सो हियर इट इज़. तो वी आर स्टार्टिंग विथ फेशियल शेविंग. तो आर यू गाइज रेडी? मेरा फेस अभी इतना बुरा लग रहा है. इट्स अ मॉर्निंग टाइम, तो मैंने फेस एक बार सिर्फ वॉश किया था. अब मैं फेस वॉश से वॉश करके आ रही हूँ. दैट इज मेरी बहन करती रहती है, इग्नोर इट ऑल. अब मैं फेस वॉश करके आ रही हूँ, उसके बाद स्टार्ट करेंगे प्रोसेस ऑफ फेस वॉशिंग, फेस शेविंग, करेक्शंस. आई नो कि आप में से बहुत सारे लोग ये जानते होंगे कि मैं कौन सा फेस वॉश यूज़ करती हूँ. आई एम यूजिंग प्योर सेंस का revitalizing. I am using Pure Sense Revitalizing Face Cleansing Gel. This works amazing on my skin. अभी मेरी स्किन देखो बहुत रफ और बहुत ऐसी लग रही है ना. मैं जस्ट ये फेस वॉश यूज करके आती हूँ, देखना मेरी स्किन इतना ग्लो करती है ना, आई कैन टेल. मैं आ गई हूँ फेस वॉश करके. देखो देखो इतना क्लीन हो गया ना, सिर्फ फेस वॉश यूज करा है एंड लिटरली इमेंस क्लीनिंग करता है. क्या है डन क्लीनिंग. मैं थोड़ा सा बालों का सुधार लूँ ताकि आप लोगों के सामने प्रेजेंटेबल लगूँ. वेट अ मिनट. तेन माच करावा, तेन नाच करावा, तेन सदके जावा. Okay, so now I see my face. It is damn clean. Okay, so अब क्रीम चाहिए, फेशियल रेजर चाहिए एंड एक टॉवल या फिर एक टिश्यू चाहिए सो दैट वो क्लीन कर सके. मैं सारी चीज़ें इकट्ठी करके तुरंत आती हूँ. I have all three things with me: my aloe vera gel and towel and this facial razor. Okay, so we'll start with this. ये खत्म हो गया. इसकी एक थिन बट नॉट सो थिन लेयर लगानी होगी सो दैट ये अच्छे से क्लियर कर पाए. पहले एक एक जगह लगा के एक एक जगह को क्लीन करेंगे. एंड आई एम गोइंग विथ अपर लिप्स फर्स्ट, क्योंकि इस बार है ना मैंने जब अपर लिप्स किए थे तो अच्छे से क्लीन ही नहीं हुए थे एंड बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे मेरे रैशेस हो गए थे. सो बेसिकली आपको अपना जो टंग है वो लिप के ऊपर रखना है सो दैट कट लगने का चांस बहुत ज़्यादा कम हो. उसकी वजह से नीचे से ना उसको एक ग्रिप या फिर कह सकते हैं एक फ्रिक्शन मिल जाता है. तो सो यू कैन डू अ सेफ शेविंग. मैं एलोवेरा जेल मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ले लिया तो उसमें फंस रहा है. सो बेसिकली जब मैंने इस साइड दूसरे साइड भी शेव करना स्टार्ट करा, मैंने अपने टंग का यूज़ किया और स्किन को अच्छे से स्ट्रेच करके रख लिया सो दैट वो है ना जो बाल है वो कहीं पर भी ना रहें और अच्छे से सारे हेयर क्लीन हो जाए. डू ट्राई दिस. एंड आई एम समहाउ डन विद दिस. हेयर व्हाट आई एम डूइंग इज़ कि मेरे लिप्स के अपर लाइन पर
थोड़े छोटे छोटे से बाल थे वो भी मैं हटा रही हूँ, क्योंकि ये छोटे बाल है ना रह जाते हैं और फिर जब आप लिपस्टिक या कुछ अप्लाई करती हो ना तो ये ब्लैक शेड देते हैं, तो ये हटाना बहुत ज़रूरी है। और मेरे पास एक्चुअली छोटा मिरर नहीं है, सो आई एम डूइंग इट कैमरे में घुस के। नाउ इट्स टर्न फॉर दिस एरिया, हाफ फेस। तो अपना ये एलोवेरा जेल है, इसको यूज़ करेंगे। ओ खुदा बता दे क्या लकीरों पे लिखवाऊं। हेयर ऑल्सो मैंने अपने मुंह फुलाया है सो दैट वो फिर से ग्रिप का काम करे। और जो रेज़र है वो अपन को थोड़ा सा अलग एंगल पे लेके करना पड़ेगा, बिकॉज ये अपवर्ड्स आपको करना है, तो ढंग से एंगल इसको पकड़ो ताकि सारे हेयर्स अच्छे से हो पाए और कट भी ना लगे। तो जो एंगल मैं ले रही हूँ प्लीज़ इसको ध्यान से देखना, और इसी एंगल में यूज़ कर रहोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। यहाँ पे मैं बहुत अच्छे से देख रही हूँ कि कहीं पे भी कोई भी बाल ना रह जाए, बिकॉज इट्स शादी टाइम। और मेरे साथ होता है कि हमेशा मेरे को बाद में पता चलता है कि कुछ बाल रह गए हैं। दिस एरिया इज डन नाउ एंड दिस इज लेफ्ट। तो सबसे पहले फोरहेड ऊपर से स्टार्ट करेंगे। मैं यूज़ करी हूँ बहुत सारे एलोवेरा जेल, बिकॉज फोरहेड पे बहुत एक्सट्रीम हेयर होते हैं। मेरे तो होता है, मैं आप लोगों को कुछ नहीं कह सकती। तो मैंने उसको एलोवेरा जेल लगाया, अच्छे से स्प्रेड किया, और फिर जैसे ही मैंने उस पर रेज़र किया, ओह माय गॉड इतने सारे बाल। मैं बहुत एम्बैरेस थी कि इतने ज़्यादा हेयर्स ऑन माई फोरहेड। और लिटरली मैं एकदम नीचे लाइन से यूज़ कर रही हूँ ये तो, बिकॉज मैं अपने बिल्कुल भी हेयर लॉस नहीं चाहती हूँ। तो लेकिन बहुत ज़्यादा मेरे फोरहेड पे बहुत हेयर्स हैं। और ये बात मुझे मेरी पहले पार्लर वाली दीदी भी बोलती थी कि आपके बहुत एक्सेस हेयर्स हैं, तो उस वजह से एक्सट्रीम पेन भी होता था। तो मैंने वो काम ही छोड़ दिया है। नाउ मैंने ये कंप्लीट किया जब फोरहेड, तो दोनों आईब्राउज के बीच का जो एरिया है उसको भी करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज उधर तो बाल होते ही होते हैं जो आईब्राउज को आपका जोड़ने का काम करते हैं। तो मैंने उसको भी अच्छे से क्लीन किया। मेरे फोरहेड पे इतने बाल निकले ना कि पूरा मेरा टिश्यू टावल भर चुका था। बिकॉज है ना मेरे आईब्रोज को खराब नहीं कर सकती, शादी का मामला है बेबी। आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस ब्रश। इससे क्या होगा ना, ये मैं ये कर सकती हूँ। ओ हाँ, मुझे छोटी सीजर भी चाहिए होगी। बाल देखो कैसे भूतनी जैसा हो रहा है। डरना नहीं, मेरी ही आईब्राउज है, बहुत दिनों से नहीं बनाई है, तो ऐसे भूत का इफेक्ट दे रही क्या है। करना है, ये सारे बालों को ऐसे ऊपर करना है एंड देन बहुत इजीली कट हो जाएगा उसके बाद। तो बेसिकली मुझे है ना अपने जो लेंथ है उसी को कट करना था, अपनी ब्राउज को छोटा या फिर थिन नहीं करना। मुझे ब्रॉड, थोड़ा ब्रॉडेड अच्छी लगती है, तो आई जस्ट डन दैट। एक साइड का बहुत इजीली हो गया, बट एक साइड और दूसरे साइड का सेट करना इज़ अ टारगेट, मतलब इज़ अ टास्क बेसिकली। तो वो टास्क पूरा करने में देखो फर्स्ट वाला साइड अच्छे से सेट हो गया था, तो सेकेंड वाले साइड का जैसे ही मैंने ट्राई किया ना, तो इसमें मुझे लिटरली बहुत टाइम लगा, बहुत टाइम। तो वो वाला टाइम धीरे 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 होगा पास। तो बहुत ही देर बाद और बहुत ही मुश्किल से फाइनली मैं उस स्टेज पे पहुंच गई थी कि दोनों आईब्रोज सेम लग रही थी मुझे। फिर मैंने जाके मम्मी से कंफर्मेशन लेकर आई, तो मुझे लगा कि हाँ ठीक ही है, मम्मी बोल रही तो अब मम्मा की बात तो माननी है। देखो थोड़ा सा सेट हुआ है। अब एक बार नीचे से सेट कर लेंगे ना तो हाइट का पता लग जाएगा। आईब्राउज को नीचे से सेट करने के लिए दोनों जगह एलोवेरा अच्छे से लगाया मैंने, बिकॉज ये है भाई पेन वाली जगह, एक्सट्रीम पेन वाली जगह। ये पकड़ो, ये करो। आई लीड्स को होल्ड करके स्ट्रेच करके ही ये अच्छे से हेयर आईब्राउज के हेयर कट हो सकते हैं। दिस इज़ द लाइक लीस्ट थिंग जो आप ये आईब्राउज करते टाइम करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे है ना कोई भी कट नहीं लगता है। तो मैंने यहाँ पर भी वही किया है, इसको कर कर मैंने कट करने से बचाया है। और मेरे पास और कोई था नहीं, तो मैं ही होल्ड भी कर रही थी और मैं ही कट भी कर रही थी। वो मैंने कर लिया नीचे से एक साइड का। मुझे लगता है फिर से ये वाला एक्चुअली राइट हैंड साइड होता है, तो ये अच्छे से हो जाता है। लेफ़्ट हैंड साइड का उसके इक्वल करना पड़ता है, इसलिए उसी में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। मैंने इधर का सेट किया, एक साइड का सेट किया अच्छे से। उसके बाद दूसरे साइड पे
गई मैं, दूसरे साइड का भी वही था। मैंने अच्छे से पहले एलोवेरा लगाया और उसके बाद कट करना जब स्टार्ट किया तो वो थोड़ा सा पेन हो रहा था। यार कजन्स की शादी में ना बहुत फन तो होता है ना, मजे रोज डांस प्रैक्टिसेस हो रही हैं, बहुत सारे बीच में फंक्शंस होते रहते हैं बाहर और ये सब ना, तो इसमें है ना पिक्चर्स एंड ऑल रेडी होके जाओ। तो मैं ये आई एम वेरी एक्साइटेड कि क्या क्या करेंगे वहाँ पर। देखो जहाँ नसीब लेके जाता है ना इंसान वहाँ जाता है। कि यहाँ पे मेरी मम्मी शादी की बातें कर रही है, मेरी मेरी शादी की बात क्यों कर रही है भाई, अभी तो दीदी की हो रही है, दीदी की होने तो भाई। यहाँ पे मैं अपने बालों को पूरा अच्छे से ब्रश कर रही हूँ सो दैट पता लगे कि कौन सा बाल कहाँ से कहाँ निकल रहा है और कैसा सेट हो रहा है। तो दोनों साइड से जब मैंने सेट किया तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था, सेटिस्फाइड लग रहा था, तो मैंने उसको छोड़ दिया एंड इट्स डन। इक्वलेंट हाँ, सही हो गया ना सेट। तो इट इज़ एंड ऑफ द वीडियो। मेरा फेस ये हो गया है, अब मैं इसी एलोवेरा जेल से मॉइस्चराइज कर लूँगी अपना फेस, ताकि अच्छे से कोई भी कट या कुछ भी लगता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इचिंग नहीं होती, हाइड्रेट हो जाता है फेस। जैसे आईब्रोज मेरी पेन कर रही है बट इससे थोड़ा सा नरिश्ड हो जाती हैं तो रिलैक्स हो जाती हैं मसल्स। देखो शक्ल ऐसी है तो इसका तो कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा सा उसको सुधार सकते हैं विथ टाइमली मेंटेनेंस ऑफ इट। तो मैंने अभी ये जो मेंटेनेंस के चक्कर में मैंने अपने फेस को शेव कर लिया है एंड ऑल्सो फेस अच्छे से वॉश हो गया है। ये भी हट गए हैं, अपर लिप्स भी कर लिए हैं, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, मैं कुछ भूल तो नहीं रही हूँ ना। यहाँ पर भी क्लीन है, इससे फेस में थोड़ा सा ग्लो आता है। तो शादी और कुछ भी फंक्शन होता है तो उसमें काफ़ी स्मूथली आप मेकअप कर सकते हो, मेकअप बहुत अच्छे से लगता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आएगी बिकॉज ये शादी की सीरीज़ में हम कैसे कैसे प्रिपरेशन कर रहे हैं और शादी में हमने क्या क्या किया वो सब कुछ शूट होने वाला है। स्टे ट्यून्ड, टाटा, लव यू ऑल।